स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही चैनल ओनली मैथ्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। तो हमें क्या करना है, सेवरल मतलब कई एग्जाम्पल लेने हैं रेशनल नंबर के जो पी अपन क्यू के फॉर्म में हो और क्यू जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर, आगे पढ़ते हैं। विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। मतलब जो न्यूमरेटर होगा, जो भी रेशनल नंबर लेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। और जो हम लोग रेशनल नंबर ले रहे हैं, ठीक है, वो अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। कैन यू गेस, क्या आप गेस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। क्यू जो होगा यानी डिनोमिनेटर में जो क्यू लिखा गया है उसमें कौन सी प्रॉपर्टी, उसको कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो चलिए करते हैं। तो हम लोग सेवरल एग्जांपल लेते हैं पहले पी अपन क्यू यानी एक रेशनल नंबर का। तो जो हमारा पहला एग्जांपल बन जाता है, मान लीजिए हम यहाँ पे एक नंबर रेशनल नंबर लिए 4/5। इसमें देखिए कोई काउंट फैक्टर है, 4 और 5 में कोई भी काउंट फैक्टर नहीं है अदर देन 1। क्लियर। और कह रहा है कि ये इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल बन रहा है। 4 को हम लोग क्या करें, 5 से डिवाइड कर लेते हैं। देखिए तो 4 तो छोटा है 5 से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेसिमल बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 0 बढ़ गया, तो 5 8 जा कितना होता है 40। देखिए रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया आपका 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसी को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, इसका मतलब 4/5 क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल भी है। एक नंबर तो देख लिया हमने, एक और नंबर लेते हैं हम, कई एग्जांपल लेंगे उसके बाद निष्कर्ष पे आएंगे, कंक्लूजन पे आएंगे। दूसरा जो हमारा नंबर बनता है, मान लीजिए हम एक और नंबर लेते हैं 17/10। अब देखिए ये पता करना है, अब देखिए 17 में और 10 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिर्फ 1 के अलावा। तो ये पता करिए क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो 17 को हम लोग क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करते हैं। तो 10 1 जा कितना हुआ 10, यहाँ पे आ गया आपका 7। अब यहाँ पे पॉइंट बढ़ाया हमने तो ये हो गया 70। तो 10 7 जा 70 हो गया। और यहाँ पे रिमाइंडर देख रहे हैं क्या आ गया 0। इसका मतलब 17/10 भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्लियर। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये लास्ट एग्जाम्पल होगा जो हमारा है कि मान लीजिए अगला एग्जाम्पल हमारा हो गया 41/4। क्लियर। अब देखिए ना, तो 41 और 4 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 के अलावा कोई भी इनमें कॉमन फैक्टर नहीं है। तो चेक करते हैं क्या ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 41 को 4 से डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर आ जाता है 0 तो हम कहते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो करते हैं 4 1 जा 4 हो गया। तो ये क्या किया, इसको काट दिया। अब 1 को उतारने के बाद भी ये क्या हो गया, छोटा आ रहा है। तो यहाँ पे हमको एक 0 इंक्रीज करना पड़ता है, 0 हमने बढ़ा दिया। अब देखो जब वहाँ बढ़ा दिया तो यहाँ भी क्या करेंगे, एक 0 बढ़ाएंगे। क्लियर, सॉरी 0 बढ़ा दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम पॉइंट बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 10। क्लियर। तो 4 2 जा कितना होता है 8, यहाँ पे लिखेंगे 8, ये आपका हो गया 2। फिर यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे 0 बढ़ गया, तो ये आ जाएगा आपका 4 5 जा 20। अब देखिए यहाँ भी रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। इसका मतलब ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो तीनों के तीनों एग्जाम्पल जो हमने लिया है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। क्लियर। और उनमें कोई काउंट फैक्टर भी नहीं है। तो अब क्या कह रहा है, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। ये कह रहा है कि आप क्या गेस कर सकते हैं कि क्यू को कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करनी होती है। अगर ध्यान से देखें पहले वाले में हम देखें इसके डिनोमिनेटर को, तो इसके डिनोमिनेटर का में जो क्या है 5 है। और दूसरे वाले को देखते हैं, इसके डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं कि क्या है 10। और 10 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करते हैं तो आएगा 2 × 5। क्लियर। और देखिए इसमें अगर डिनोमिनेटर को इसको देखें और 4 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या होता है 2 × 2। यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है क्या कि जो डिनोमिनेटर है यानी क्यू है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में या तो 5 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या फिर 2 और 5 दोनों होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई और होगा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। क्लियर। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। इसका मतलब किसी भी रेशनल नंबर में अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 है, 2 है, या फिर 2 और 5 दोनों हैं तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा,
राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो हमें 3 ऐसे नंबर लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही रिकरिंग है, ना तो कोई डिजिट रिपीट होना चाहिए और ना तो ये टर्मिनेट हो जाना चाहिए। इसका मतलब ना तो कोई डिजिट रिपीट होना चाहिए ना टर्मिनेट होना चाहिए। इसका मतलब बार बार कोई अलग डिजिट आएगा, क्लियर, और किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। ऐसे हमें क्या करने हैं, 3 नंबर लिखने हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं। पहला नंबर जो हमारा हो जाएगा, ध्यान से देखें, तो यहाँ पे हम चाहें तो लिख सकते हैं 0.01, क्लियर। फिर लिख दीजिए 001, फिर 001, फिर 401। देखिए ना तो यहाँ पे कोई डिजिट बार बार रिटर्न हो रहा है, जैसे यहाँ पे 01 आया है तो फिर 001 आ गया, फिर 0001 आ गया, क्लियर। और यहाँ पे डॉट लगा दीजिए, ना तो ये टर्मिनेटिंग हुआ और ना रेकरिंग हुआ, क्लियर। इस तरीके से दूसरा नंबर हम चाहें तो लिख सकते हैं सेम तरीका से 0.02, 002, 0002, फिर 0002 डॉट। ये चीज सेम चीज, ना तो यहाँ पे कोई डिजिट रिपीट हो रहा है ना कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है और ना तो ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि यहाँ पे डॉट लगाया गया है। तीसरा अगर लिखना है तो उसको भी हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 0.03, 003, 0003, 0003 डॉट। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। अब क्या करना है हमको, 5/7 और 9/11 के बीच 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर लिखना है। तो पहले समझते हैं कि इरेशनल नंबर होता क्या है, क्लियर। देखिए ध्यान से, मैंने बताया था कि कोई भी अगर नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही रिकरिंग है, मतलब ना तो कोई डिजिट रिपीट हो रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते थे इरेशनल नंबर, ठीक है। ये हो गया। तो चलिए हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए किसके किसके बीच लिखना है, 5/7 और 9/11 के बीच लिखना है, क्लियर। तो हम लोग पहले इसका क्या क्या निकाल लेते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं। यानी कि यहाँ देखिए इसको, इसका मतलब हुआ कि 5 को हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, छोटा है तो पॉइंट बढ़ा, ये हो गया हमारा 50। 7 7 जा क्या हुआ 49, यहाँ पे आ गया 1, डेसिमल की वजह से एक और 0 बढ़ा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 1 जा 7, क्लियर, 3 आ गया। मतलब इसका कुछ ऐसा आया आंसर 0.71, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको भी डेसिमल में लिखते हैं। 9 को हम डिवाइड करते हैं किससे, 11 से, तो यहाँ भी छोटा आ गया तो डेसिमल बढ़ाइए, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। तो 11 8 जा कितना हुआ 88, माइनस किए तो 2 आया, डेसिमल की वजह से 0 इंक्रीज हो गया, और 11 2 जा कितना हो गया 22, सॉरी 11 1 जा ही होगा, एक बार में तो 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे 11 लिखते हैं, तो ये 9 आ गया, क्लियर। तो 0 पॉइंट इसका कितना डेसिमल एक्सपेंशन लगभग आ रहा है 0.81 डॉट ऐसे मानते हैं, क्लियर। अब देखिए इरेशनल नंबर क्या होता है, ना तो रिपीट होना चाहिए और ना तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, क्लियर। तो इन्हीं के बीच हमको क्या करना है, 0.71 और 0.81 के बीच 3 इरेशनल नंबर लिखना है। तो हम लिख सकते हैं ऐसे, ध्यान से देखिए, पहला जो हमारा होगा वो 0.71 से बड़ा होना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं 0.75 लिख दीजिए, 75 6 8 1 2 डॉट। ना तो यहाँ पे कोई डिजिट रिपीट हो रहा है, ना कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, और ना तो ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि यहाँ पे डैश लगा दिया गया है डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड वाला नंबर लेते हैं, तो एक और नंबर ले लीजिए 0.76 2 1 4 6 डॉट, क्लियर। अब देखिए ये जो नंबर है 0.76, ये 0.71 से बड़ा है और 0.81 से छोटा है, इसका मतलब इनके बीच है। अब 2 नंबर हो गए हमारे, अब तीसरा नंबर मैं लिखता हूँ इसी तरीके से ले लेते हैं 0.77 2 3 5 डॉट। ये भी ना तो कोई डिजिट रिपीट हो रहा है, ना कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, और ना ही टर्मिनेट हो रहा है। तो यहाँ पे 3 रेशनल नंबर हो गया 5/7 और 9/11 के बीच। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल आर इरेशनल। यहाँ पे कुछ नंबर दिए हुए हैं, हमको बताना है इनमें से कौन रेशनल नंबर है और कौन इरेशनल नंबर है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है √23, रूट में क्या लिख दिया गया 23। 23 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। हमने क्या बताया था, अगर रूट में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिख दिया जाए तो वो
रेशनल नंबर होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 लिख दिया गया, 4 किसी ना किसी का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो इसलिए √4 की वैल्यू आ गई 2। तो देखिए 2 यानी 2/1 P/Q के फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये रेशनल हो जाता है। अगर यही कोई नंबर जो है रूट में लिखा हो और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे कि 5 लिख दिया जाए, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी का भी स्क्वायर होता ही नहीं है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि √23 भी एक क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि 23 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए 23 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और जब रूट में किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर को लिखते हैं तो उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इरेशनल। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में लिखा है 225, और ये 225 जो होता है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि ये 15 का क्या है, स्क्वायर है। 15 का क्या है, स्क्वायर है। क्लियर। 15 का स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पे इसका आंसर आ सकता है 15 को लिख सकते हैं 15/1, यानी ये P/Q के फॉर्म में हो गया। इसका मतलब रूट में 225 एक रेशनल नंबर है। क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तो थर्ड वाले में हमने बताया था कि कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन हो, अगर वो टर्मिनेट हो जाता है या फिर कोई डिजिट रिपीट होता है तो उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन और क्वेश्चन नंबर 3 में देख रहे हैं कि ये टर्मिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे डॉट 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 नहीं लगाया गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो इसलिए इसको रेशनल नंबर बोलेंगे। ये भी हो गया हमारा रेशनल नंबर। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 7 पॉइंट के बाद देखिए क्या नंबर आ रहा है। 7 पॉइंट के बाद आया 478, फिर से 478, फिर बार बार ये पैटर्न रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक पैटर्न रिपीट हो रहा है 478 478, है ना। तो ये कह सकते हैं कि ये भी एक क्या है, रेशनल नंबर। जब भी कोई डिजिट रिपीट हो या फिर कोई पैटर्न रिपीट हो तो उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। अब यहाँ पे लास्ट वाले क्वेश्चन में देखते हैं 1.10, फिर उसके बाद क्या है 1001, फिर 0001, फिर 4 टाइम 01। तो इसका यहाँ पे ना तो कोई डिजिट रिपीट हो रहा है, ना तो ये टर्मिनेटिंग है, ना कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग बोल देंगे ये इरेशनल है, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।